फिल्म की शुरुआत होती है। हमें एक लैब दिखाई जाती है। लैब के अंदर एक साइंटिस्ट अपनी बीवी पर एक प्रयोग कर रहा होता है। वह अपनी बीवी को धीरे धीरे रोबोट में बदल देता है। अचानक वही रोबोट उठती है और साइंटिस्ट पर हमला कर देती है। वह उसके शरीर में चाकू घुसा देती है, जिससे साइंटिस्ट पूरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय साइंटिस्ट की बेटी, उसका भाई और भतीजा लैब के अंदर आ जाते हैं। वे अपने सामने साइंटिस्ट को घायल हालत में देखते हैं। साइंटिस्ट दर्द में बेटी से, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इतना कहते ही उसकी बीवी, जो अब पूरी तरह एक रोबोट बन चुकी होती है, वह फिर से पीछे से हमला करती है। साइंटिस्ट जमीन पर गिर जाता है। अब वह रोबोट अपनी नजर बेटी पर डालती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी अचानक वह रोबोट सामने आता है, जिसे साइंटिस्ट ने खास अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बनाया था। वह रोबोट आगे बढ़कर बेटी को बचा लेता है। तभी चाचा तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालते हैं और एक रास्ता खोलते हैं। चाचा बेटी का हाथ खींचते हुए, हम उन्हें खो चुके हैं, अगर जिंदा रहना है तो अभी निकलना होगा। सब लोग भागते हैं। रास्ते में एक और रोबोट उन्हें रोकता है, लेकिन नंबर 8 उस पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। वे सभी एक भारी मेटल दरवाजे के अंदर घुसते हैं और नंबर 8 दरवाजा बंद कर देता है। शाओ के रोते हुए, पापा हमने उन्हें वहीं छोड़ दिया। नंबर 8 धीमी मैकेनिकल आवाज में, मास्टर का आखिरी हुक्म, आपकी हिफाजत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। शाओ के, उसका चाचा, भाई और नंबर 8 भागते हुए एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। नीचे से सैनिकों की गाड़ियां निकल रही होती हैं। एक लाश देखकर सैनिक रुकते हैं। शाओ के हिम्मत करके उनके सामने जाती है। शाओ के, लैब के सारे रोबोट कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, उन्होंने सबको मार दिया है। सैनिक, घबराओ मत, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी तेजी से निकलती है। तभी एक रोबोट ऊपर से कूदकर गाड़ी की छत पर हमला करता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़कर किसी तरह उसे गिरा देता है, लेकिन सामने से 2 और रोबोट आ जाते हैं। ड्राइवर रास्ता बदलकर गाड़ी एक सुनसान जगह ले जाता है, जहां वे सब उतरकर छुप जाते हैं। रोबोट वहां भी पहुंच जाते हैं। सैनिक उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। एक खौफनाक मंजर सामने आता है, जब एक रोबोट एक महिला सैनिक का हाथ पकड़कर अलग कर देता है। उसका बॉयफ्रेंड ये सब अपनी आंखों से देखता है। वह टूट चुका होता है, लेकिन अपनी साथी को बचा नहीं पाता। बॉयफ्रेंड सैनिक गम और गुस्से में, तुमने उसे मार दिया, अब मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। वह जमीन पर रखा एक पेट्रोल टैंक गिरा देता है और उसके पीछे छिप जाता है। जैसे ही सारे रोबोट पास आते हैं, वह फायर कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। सबको लगता है कि रोबोट खत्म हो गए होंगे, लेकिन आग के बीच से वे फिर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें मिटाना नामुमकिन हो। धमाके के बाद शाओ के, उसका भाई, चाचा और नंबर 8 एक दूर वीरान रेगिस्तान में पहुंचते हैं। वहां चाचा का पुराना दोस्त रहता है, जो एक बड़ा वैज्ञानिक है। वे सब एक पुरानी फैक्ट्री लैब में छिपते हैं। चाचा, हमारे पास वक्त कम है, इन रोबोट्स को रोकने के लिए नंबर 8 को अपग्रेड करना होगा। वैज्ञानिक दोस्त, काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, चलिए सिस्टम पर काम शुरू करते हैं। जब बड़े लोग रिसर्च में लगे होते हैं, शाओ के और उसका भाई चुपचाप एक पुरानी गाड़ी के पास जाते हैं। जैसे ही वे गाड़ी स्टार्ट करने वाले होते हैं, नंबर 8 उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शाओ के रोते हुए गुस्से में, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे पापा जिंदा होंगे, मुझे उन्हें बचाने जाना है। नंबर 8, खतरा अभी टला नहीं है, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। शाओ के धक्का देते हुए, तुम सिर्फ एक मशीन हो, तुम्हें क्या पता बाप का प्यार क्या होता है। शाओ के गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद नंबर 8 कमरे में आता है। आर्यन ने अपनी आदतें और पसंद उसमें डाली थी। नंबर 8 एक गिलास जूस लाता है, बिल्कुल वैसा जैसा उसके पापा बनाया करते थे। नंबर 8 मास्टर आर्यन कहते थे, गुस्से में गला सूख जाता है। शाओ के जूस चखती है। शाओ के, इसका स्वाद बिल्कुल पापा जैसा है। नंबर 8
उसे उसके पापा की बातें सुनाता है। शाओके का गुस्सा शांत हो जाता है। शाओके नंबर 8 को गले लगाते हुए, मुझे माफ कर दो, तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेरे पापा हैं। अगले दिन सासी शाओके चुपचाप एक गाड़ी लेकर निकल जाती है। वह एक डिवाइस चालू करती है जो उसके पापा की लैब का रास्ता दिखाती है, लेकिन उसी पल उसका सिग्नल लेडी रोबोट और दुश्मन सैनिकों तक पहुंच जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सैनिक उसकी गाड़ी रोकते हैं। वह निकलने ही वाली होती है, तभी लेडी रोबोट का एक रोबोट वहां पहुंचकर सासी को पकड़ लेता है। सासी का भाई और उसके साथी उसे ढूंढते हुए उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात उन सैनिकों से होती है। वे सैनिकों को सारी सच्चाई बता देते हैं। दूसरी तरफ लेडी रोबोट उन सब को खत्म करने के लिए अपने रोबोट और कुछ गुंडों को भेज देती है। सब लोग भागते हुए एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। यहीं सैनिकों, रोबोटों और गुंडों के बीच आखिरी टक्कर शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान लेडी रोबोट का एक रोबोट नंबर 8 को जोर से टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखकर सासी तुरंत अपनी जेब से वही डिवाइस निकालती है और उसे चालू कर देती है। अचानक नंबर 8 के अंदर जबरदस्त ताकत आ जाती है। अब नंबर 8 और दुश्मन रोबोटों के बीच भयानक लड़ाई होती है। नंबर 8 एक एक करके उन्हें दूर फेंकने लगता है। सीन 4, चाचा की सलाह और अगला पड़ाव। सासी के चाचा नंबर 8 को समझाते हैं कि अब किसी भी हाल में सासी को सुरक्षित रखना है। इसके बाद नंबर 8 और सैनिक सासी को लेकर वहां से निकलते हैं और सीधे उस लैब की ओर बढ़ते हैं जहां उसके पापा को कैद करके रखा गया है। लैब में सासी एक कांच के चैम्बर में बंद होती है। तभी नंबर 8 जोरदार धमाके के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। उसके पीछे सैनिक भी आ जाते हैं और दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। इस लड़ाई में कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, जबकि नंबर 8 वहां मौजूद रोबोटों को एक एक करके बेकार कर देता है। तभी एक महिला सैनिक के सामने खुद लेडी रोबोट आ जाती है और उसे जोर से दूर फेंक देती है। नंबर 8 वहां पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। लेडी रोबोट नंबर 8 को उठाकर उसी चैम्बर की तरफ फेंक देती है जहां सासी बंद थी। टक्कर से चैम्बर टूट जाता है और सासी बाहर निकल आती है। सासी नंबर 8 को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लेडी रोबोट उसे भी दूर धकेल देती है। उसी वक्त घायल महिला सैनिक लेडी रोबोट पर गोली चलाती है, जिससे वह कुछ देर के लिए रुक जाती है। महिला सैनिक सासी से कहती है, सासी, सामने जो कंप्यूटर है उसे तोड़ दो, उसके बिना हम इस लेडी रोबोट को नहीं रोक पाएंगे। सासी कंप्यूटर के पास जाती है, लेकिन रुक जाती है। वह देखती है कि कंप्यूटर के सामने उसके पापा का सिर रखा हुआ है। लेडी रोबोट ने उसके पापा को उसी सिस्टम के जरिए जिंदा रखा हुआ था। सासी अपने पापा को खोने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी नंबर 8 खुद उठता है और बिना कुछ सोचे उस कंप्यूटर को तोड़ देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। एक बार फिर नंबर 8 और लेडी रोबोट आमने सामने होते हैं। तभी बिजली चमकती है और जैसे ही लेडी रोबोट हमला करने वाली होती है, नंबर 8 उसे जोरदार वार से गिरा देता है और हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद नंबर 8 धीरे धीरे सासी के पास आता है और उसकी नाक सूंघता है। सासी हैरान रह जाती है, क्योंकि यह बिल्कुल वही आदत थी जो उसके पापा की थी। तभी सासी को एहसास होता है कि कंप्यूटर टूटने के बाद भी उसके पापा की यादें और उनका प्यार अब नंबर 8 के अंदर जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही और भी मज़ेदार और ख़तरनाक मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ हर बार कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।